तो मेरे दोस्तों वीडियो ओरिएंटेड क्लास में आज हम क्लास 10 का हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं जो ग्राफ का है, ठीक ना। जो बिहार बोर्ड में टकराने का बहुत उम्मीद है, ठीक ना। देखते हैं ग्राफ कैसे सॉल्व होगा, तो उसके बारे में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया 4x - 5y = 20 तथा 3x + 5y = 20 ग्राफ की विधि से हल करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना कि इसको क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि 4x - 5y बराबर होगा 20। समीकरण 1 मानेंगे इसको, ठीक ना। समीकरण 1 और क्या होगा इसमें 3x + 5y बराबर हो जाएगा 15। समीकरण इसको क्या मानेंगे 2। समीकरण 2 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से इसमें हम क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कराए तो उसमें हम देखिए बॉक्स बनाए, तो सेम टू सेम उसी तरह बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लो, ठीक ना। बॉक्स बना लिए, ठीक ना। और इसमें 3 लाइन होगा, पहला x घर होगा, दूसरा y का, इसमें x और y दोनों का घर होगा, ठीक ना। आज एक बार क्या रखेंगे, x समीकरण 2 में मेरा एक में क्या है 4x - 5y बराबर 20 है, ठीक ना। जब एक बार x मान 0 रखेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर 0 जब x बराबर 0 तो तब क्या होगा, तो x बराबर 0 तो पूरा 0 होगा, तब -5y बचेगा, तो -5y बराबर कितना होगा 20 होगा। तो इसीलिए y बराबर कितना होगा 20 बट्टा कितना होगा 5। तो 5 × 20 यानी -4 आएगा। कितना आएगा -4। तो ये माइनस मेरा 4 हुआ, ठीक। तो -4 हुआ। उसके बाद एक बार x मान 0 रखे, लिखेंगे अब जब y बराबर 0, एक बार x मान 0 रखेंगे तो एक बार y का मान 0। जब y बराबर 0 तब क्या होगा, तो y बराबर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना होगा मेरा 20। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा मेरे भाई 20 बटा में कितना होगा 4। तो 4 5 कितना होगा 20। तो x बराबर कितना आएगा मेरा 5। तो ये हो गया x बराबर कितना हो गया 5, ठीक ना। ये हुआ 0, -4 आया, और उसके बाद ये क्या है 5, 0 आया, ठीक ना। और उसके बाद इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है, इक्वेशन सेकंड में 3x + 5y = 15। 3x + 5y = 15। तो 3x लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है 3x + 5y बराबर कितना दिया है 15, ठीक ना। तो उसी तरह क्या करेंगे, इसको बॉक्स बनाएंगे, जैसे बना रहे थे उसी तरह बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3, ठीक ना। 3 हो गया बॉक्स, ठीक ना। तो 3 हो गया। आप देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x, y के घर दोनों का होता है, बार बता चुके हैं, ठीक ना। पहले एक बार x मान 0 रखेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तब क्या होगा मेरे भाई, तब जो होगा x बराबर 0 पूरा 0 होगा। 5y बराबर कितना होगा 15। 5y बराबर 15 होगा, 5y बराबर 15। इसीलिए y बराबर हो जाएगा मेरे भाई 15 बट्टा में 5। 15 बट्टा में 5, 5 क्या कितना होगा 15। तो y के मान हमको कितना आ गया 3। y के मान कितना आ गया 3, ठीक। अब y के मान 0 रखेंगे जब y बराबर 0 तब x बराबर कितना होगा, जब y बराबर 0 तो पूरा 0 होगा। तो 3x बराबर कितना होगा, 3x बराबर होगा 15, ठीक ना। इसीलिए y बराबर कितना होगा 15 बट्टा में कितना होगा 3। 3 5 क्या होगा 15। तो y के मान कितना आया 5। y के मान 5, तो ये हो गया 5। तो 0,3 हो गया, ठीक। ये हो गया 5,0 हो गया, ठीक ना। तो मेरा दोनों समीकरण 1 और समीकरण दोनों सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। ग्राफ कैसे बनता है, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं ग्राफ, इसको इरेज करते हैं। समीकरण 1 और 2 में हम निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें। तो इसमें देखो x या y, और x और y में देखना है कि मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने अंक तक गया। देखो 3, इसमें 0 3 है, इसमें 5 3 है। तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, सबसे देख रहे हैं तो 5 सबसे बड़ा है। तो हम ग्राफ में सबसे ज्यादा जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे, मैक्सिमम 5 तक गए ऊपर नीचा। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, दाएं साइड वाला हमेशा होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है निगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, ठीक। तो बॉक्स 1 में जाएंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या x मान 0, तो x मान 0 है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। x मान 0 तो y के मान कितना है -4। y के मान -4, तो y के मान -4 किधर ऊपर की नीचे, तो y तो यही है। तो y के मान -4, y के मान कितना है, y के मान -4 दिया, y के मान -4। तो y के मान -4 यहाँ पे है ना, y के मान का है कि y इधर प्लस में हो जाता है, यहाँ माइनस में हो जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर इसमें आएंगे इस वाला बॉक्स में 5,0, x मान पहला होता है x, दूसरा होता है y। x मान कितना है 5, प्लस में 5 है, तो x मान +5 में किधर है, x मान +5 इधर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 5, x मान प्लस में हो जाएगा। अब y के मान क्या है 0, तो 0 यहीं पे होगा, 0 यहीं पे होगा। अब यहाँ पे जो दोनों होगा, दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, दोनों को एकदम आपस में मिला देंगे। स्केल से बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा, स्केल से बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा, स्केल से बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा मेरे भाई, स्केल से बनाएंगे तो, ठीक ना। उसके बाद सीधा बन गया, ठीक ना। और उसके बाद ये क्या था मेरा -4 था 0, -4,0 था, ये क्या 5,0 था, 5,0 था। उसके बाद फिर इक्वेशन सेकंड में हमको फर्स्ट सॉल्व किए। 4x क्या था, 4x - 5y बराबर 20, यही ना है, 5y बराबर 20। आप देखो समीकरण 2 में आते हैं, तो समीकरण 2 में x मान कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। y के मान कितना है 3, कहे दूसरा होता है y, तो y के मान 3 प्लस में है ना, y के मान 3, तो प्लस में 3 यहाँ पे देख लो।
अब फिर इस बॉक्स में आता है एक्स मान कितना है 5, तो प्लस में 5 है ना, तो एक्स मान प्लस में 5 यहाँ पे, ठीक है ना, और वाई का मान कितना है 0, तो 0 तो यहीं पे होगा। फिर इन दोनों को क्या करो आपस में मिला दो, इन दोनों को क्या करो आपस में मिला दो, मिला दिए, लो मिल गया, ठीक ना, मिल गया। तो क्या था मेरा था 0 कितना था 3, 0,3, ये मेरा हो गया 5,0। ये कौन सा इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन था ना, 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक ना, ये है। तो मेरा ये ग्राफ कंप्लीट हुआ, ठीक ना। हम इस चैनल पर 3 ग्राफ डाले हैं, ठीक ना। आप इसके बाद कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ आए, ठीक ना, तो आप लोग आई होप बना लेंगे, ठीक ना। आप जो हम न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, जो या तो ट्रिगोमेट्रिक होगा या समांतर श्रेणी का होगा या तो निर्देशांक ज्योमेट्री का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही डलाएगा इस चैनल पर, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को ये ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।